वेलकम बैक टू सीमेट वीडियो। जो हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको अब तक ये तो पता लग ही गया होगा कि टीएस रहमान का फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है, सो फॉर्म फिलिंग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बेसिक एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी अगर हम बात कर लें टीएस रहमान की तो 60 पीसीएम में ज़्यादा डिमांड नहीं है। ओके, बट हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, NIOS बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। आइदर यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैड गिवन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स, बट NIOS स्ट्रिक्टली एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का सेम ही क्राइटेरिया जो कि अलग इंस्टीट्यूट्स में रहता है, 50 मोर देन 50 देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, बेसिक चीज़ पे बात करते हैं। हाँ, इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू योर DNS अंडर 6 lakhs देन इट्स द बेस्ट इंस्टीट्यूट, क्योंकि DNS की फीस अराउंड 4.5 लाख है, सो अफोर्डेबल भी है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इट यू कैन। 60 PCM ही जैसे मैंने पहले बताया ज़्यादा क्राइटेरिया है नहीं। ओके, बेसिक डिटेल्स मैंने तुमको प्रोवाइड कर दी। ओके, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, जब इसका फॉर्म भरते हो सारा डिटेल्स तुमको ईमेल पे आ जाता है। ठीक है, एंड सेकेंडली रिटर्न इसका नहीं होता है, इसका डायरेक्टली ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। ओके, सो प्रोसीड विद द फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ एक फॉर्म मिलेगा और डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड में ये बेसिक डिटेल्स है, ज़्यादा कुछ टफ फॉर्म नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वही किन की चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, राइट नाउ जैसा कि DNS का फॉर्म आउट है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा फोटो रेडी होना चाहिए। ठीक है, फोटोज यहाँ पर अपलोड करेंगे के बाद हमारे पास एप्लीकेशन डेट, एकेडमिक ईयर, कोर्स और बैच नंबर, ये सब चीज़ें चेंज करने की कोशिश करना नहीं होंगी। ये सब प्री सेलेक्टेड आती है, सब ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड जैसे कि यहाँ DNS का फॉर्म आया तो अब ये हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, स्टार्ट करते बेसिकली अपने फॉर्म से स्टार्ट करते। ठीक है, नॉर्मली अपना सबसे पहले अपनी क्लियर फोटो अपलोड करोगे। क्लियर फोटो अपलोड करोगे तो कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन में जो भी आपका लगता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर मेल आ गया, सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बेसिकली जो भी आप डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये डिटेल्स बहुत देख कर भरना, अगर थोड़ी सी भी डिटेल्स में दिक्कत हो जाती है तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, फुल नेम डाल दो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा, ये ऊपर लिखे फुल नेम, सॉरी फर्स्ट नेम यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट। यहाँ पर लास्ट नेम आएगा, देन डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अगर मैं एज एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 17 to 25, अगर आप बॉर्न हो तो आप एज के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो सॉन्ग के लिए। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर एज डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, मैं पहले बता दूं। प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह आपका पासपोर्ट पे ही मेंशन्ड होता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कि सब सही फिल करो। एंड हाँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबसे ज़्यादा ध्यान से भरना, क्योंकि इन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको सारी चीज़ें आएंगी। लाइक अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, आपका कोई फॉर्म नंबर वगैरह आएगा, सब इसी चीज़ पर आएगा, तो ये सब ध्यान से भरना। यहाँ पर अगर दिक्कत होगी तो फ्यूचर में दिक्कत में पड़ सकते हो। ओके, ईमेल आईडी डाल लेते हैं एंड अपना फ़ोन नंबर पे बढ़ लेते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, तुम्हारा सिंपल है जैसे लिख दूंगा, हायर सेकेंडरी। रिलीजन सेलेक्ट करोगे, अपनी कास्ट सेलेक्ट करोगे, देन सब कास्ट, अगर आपकी कोई सब कास्ट भी लगती है, लाइक एग्जांपल दे देता हूँ, साहिर कुमार चौबे, सो बेसिकली यहाँ पर सब कास्ट भी लगी। ठीक है, अगर आपकी कोई सब कास्ट है तो लगा सकते हो, इफ नॉट देन यू कैन जस्ट स्किप इट। रेड डॉट नहीं है, एस्टेरिक मार्क नहीं है। ओके, लास्ट स्कूल अटेंडेड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडोर्स नंबर, नॉट सो इम्पोर्टेंट, दो में चीज़ें स्किप करनी है। 12th साइंस पास पे क्लिक करोगे, DNS के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप आर्ट्स ऐसे हो तो अवेटिंग रिजल्ट्स में अगर आप 12th अपेयरिंग हो अवेटिंग रिजल्ट्स में डाल सकते हो। अगर आप 12th पास हो सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, 12th साइंस पास क्लिक करोगे, उसके बाद एग्जाम सेट नंबर स्किप करो। ग्रेजुएशन में अवेटिंग हो या नॉट अपेयर्ड हो, दोनों सेम ही लेवल पे आ जाएगा, अवेटिंग इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, थोड़ी पेरेंटल डिटेल्स, थोड़ी आपकी एनुअल इनकम एंड पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपकी शर्ट साइज क्या है, वेट क्या है, शू साइज वगैरह, ये सब भर दो। ध्यान से भरना ये चीज़ें। ठीक है, बहुत दिक्कत आती है आगे, नहीं तो अगर कुछ भी दिक्कत हो जाए। पासपोर्ट नंबर अगर अप्लाई करा है तो रहने दो, ब्लैंक छोड़ दो, इट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। बट हाँ, मैं एक एडवाइस दे दूँ, अगर अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। IMCT का फॉर्म आ चुका है एंड अगर अब भी वेट करोगे पासपोर्ट का तो पता नहीं फिर कब जाकर ही तुम्हारा पासपोर्ट आएगा। ठीक है, अभी के लिए भर दो, ज़्यादा वेट मत करो। ठीक है, यहाँ पर शर्ट साइज वगैरह सेलेक्ट कर लो। ओके, कोई प्रेफर्ड मील है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार नंबर एंड जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये सब ध्यान से भरना है। ठीक है, ये सब डालने के बाद नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। 2 स्टेप्स हमारे बहुत इजीली कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप थे। नेक्स्ट के जो 2 स्टेप होने वाले हैं वो थोड़े से टफ होंगे, टफ इन द सेंस थोड़े लेंथी होंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, सिंपल सी चीज़ है,
एड्रेस वगैरह अपने ध्यान से भरना, जो भी आपका पासपोर्ट पे होगा या फिर जो भी आपका आधार कार्ड पे होगा वही एड्रेस भरना, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ऊपर नीचे भरोगे। बेसिकली चेंज कराने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सिटी वगैरह यहाँ पर सब आ जाएगी आपकी। डायरेक्टली सर्च करके नीचे या तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो या सिलेक्ट कर लोगे, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो, यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। आपका जो भी पिन कोड रहता है एरिया का वो सेलेक्ट कर लो, गूगल पे सर्च कर सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। गूगल पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड इस पिन कोड वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, ओके। सो नाउ नेशनैलिटी वगैरह तो जो भी रहेगा डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फादर ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो। आई वुड स्किप, ओके। एंड अगर अभी जिस एड्रेस पे रिजाइड कर रहे हो तो आपको पता होगा प्रेजेंट एड्रेस पे ही पासपोर्ट बनता है। तो अगर अभी जिस एड्रेस पे रिजाइड कर रहे हो उसी पर पासपोर्ट बना हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो हो जाएगा, और परमानेंट एड्रेस वो हो जाएगा जिसपे आधार कार्ड है या फिर जिसपे फादर का जो एक्चुअल जहाँ पर आप पहले रहते थे, ठीक है, वो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस, जिसका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स में वो भी होता है, ठीक है। सो अगर सेम है तो प्रेजेंट है सेम, जैसा कि मैं ये कर दूंगा सेम एज अबव, तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एंटर करने की मैन्युअली जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी हो जाएगा। बट परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग है, सो यहाँ पर इसको चेक बॉक्स में मत करना, डायरेक्टली ऐसे करके मैनुअली फिल कर सकते, ठीक है। मैंने तो नॉर्मली चेक कर दिए। एंड अगेन ये भी थोड़ा ईजी था एज कम्पेयर टू जैसा मैंने सोचा था, उससे ईजी था। डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाएंगे। अब सिर्फ आपकी क्लास चीज रहेगी, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर एंड पे का ऑप्शन आ जाएगा। बेसिक चीजें डालनी है। सबसे पहले आपका क्लास 10th का जो भी स्कूल है, ठीक है, पासिंग वगैरह ये सब चीज़ें आप ध्यान से डालना, ठीक है। बट मैं तो रैंडमली डाल दूंगा ये सारी डिटेल्स। जो मार्कशीट जब भी भरोगे तो मार्कशीट अपने साथ ही रखना, ठीक है। मार्कशीट साथ में रखोगे तो भरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अगर मार्क्स एक दो ऊपर नीचे हो गया तो बाद में जस्टिफिकेशन देने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आप अपने मार्क्स वगैरह डाल दो। वापिस आ जाएंगे यहाँ पर 12th में। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन करिए तो उसका भी ऑप्शन दे रखे, उसके भी डाल सकते हो। बट मैंने जैसा कि अपनी सिर्फ स्कूल्स की डिटेल डाली तो ये ज़्यादा आपको अटैम्प्ट्स कितने लगे हैं। अगर आप इम्प्रूविंग कैंडिडेट थे तो अटैम्प्ट्स 2 आ जाएंगे, ठीक है। सेम बोर्ड से अगर आप इम्प्रूव कर रहे थे तो अटैम्प्ट्स 2 आ जाएंगे, बाकी नॉर्मली 1 आएगा, ठीक है। आपकी इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की जो भी पीसी वगैरह है यहाँ पर डाल दो, ओके। फिजिक्स परसेंटेज डाल दो। अब देखो बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी। सबसे पहले हमने रीसी एप्लीकेशन भरी, उसके बाद अपने बेसिक डिटेल्स भर दी, ठीक है। पासपोर्ट नंबर अगर अप्लाई करा है तो ब्लैंक छोड़ दो। अगर पासपोर्ट नंबर अप्लाई होकर घर पर आ गए तो पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हो। एंड हाँ, मैंने जैसे पहले भी सेम टिप दी, पासपोर्ट अपने पास अवेलेबल रखना। जब भी इंटरव्यू का कॉल आएगा, ठीक है, डायरेक्टली रिटर्न नहीं होता इंटरव्यू होता, जब भी इंटरव्यू का कॉल आएगा सो इंटरव्यू में एक अच्छा रिफ्लेक्शन होता है कि ठीक है बच्चा जो है वो सीरियस है। सो दैट्स वाई पासपोर्ट वगैरह उसका सब रेडी है, ठीक है। बेसिक चीजें करके बेसिक फॉर्म भरना है, बट ये बार बार बताता नहीं कि तुमने कुछ गलत भरा है। सो ये ध्यान से भर देना हर चीज, ठीक है। एक बार भर दोगे क्रॉस चेक कर लो अच्छे से, डायरेक्टली रजिस्टर एंड पे आओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोसेस 2-3 मिनट लिखेगा, ठीक है। बेसिक डिटेल्स वापस से एक बार शो हो जाएगा, जो देख कर कंफर्म कर सकते हो। फॉर्म भी बेसिक 900 है। मेक पेमेंट पे जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये देखो, ये आपका पेमेंट का आ गया, मेथड आ गया आपको, ठीक है। मैं टैक्स वगैरह लगाकर बता देता हूँ टोटल कितना होता है। 900 के आसपास आपको भरना है ना, 923 हो जाएगा एक टैक्स वगैरह लगा करके, ठीक है। ये थी आपकी बेसिक डिटेल्स, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया तो कैंसिल या लास्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है। सो टीएस रहमान में यही तक। अगर आपको डीएनएस लो कॉस्ट में करनी है सो टीएस रहमान आपके लिए बेस्ट है। 4.5 लैक्स में आपका डीएनएस हो जाएगा। इंटरनल कंपनीज, अच्छी खासी इंटरनल कंपनीज आती, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कॉलेज है, अच्छी कंपनीज आती, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, रिटर्न नहीं होता, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर सीमेट की वीडियो, सीमेट की टीएस रहमान फॉर्म फिलिंग वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर फॉर्म फिलिंग वीडियोस रेगुलर चाहते हो, रेगुलर अपडेट्स चाहते हो फॉर्म्स का, ठीक है, या फिर हमसे बेसिक गाइडेंस चाहते हो किस तरीके से इस फील्ड के लिए प्रिपेयर करा जा सकता है एंड किस तरीके से तुम कंपटीशन के आगे रह सकते हो, ठीक है। कुछ भी अपडेट चाहिए होगा, एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, जस्ट आप हमारा सीमेट का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट उस पर क्लिक करोगे आ जाओगे। फॉर्म का लिंक वगैरह भी उसमें प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।